हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ सभी का एस के जे ज्ञान ज्योति के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि एस के एम यू जी सेमेस्टर 4 NEP का जो डिजास्टर ज्योग्राफी का जो संपूर्ण सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, जिसमें आपका मेजर 6, 7 और 8 शामिल है। 6, 7 आपका जो है वो फुल्ली थ्योरी का पार्ट है और जो 8 है मेजर 8 वो आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि आपको इस संपूर्ण सेमेस्टर 4 में क्या पढ़ना है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो यदि हम ज्योग्राफी की बात करें सिलेबस की, तो आपको जो यूजी सेमेस्टर 4 में संपूर्ण ज्योग्राफी में जो आपको पढ़ना है, इसमें रीजनल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? रीजनल ज्योग्राफी के बारे में, यानी आपको एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ओशनिया, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आता है, तो इस सब के बारे में आपको पढ़ना है कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, क्या वहाँ की अफवाह स्थिति है, क्या वहाँ कौन कौन से उद्योग हैं, कौन कौन सी प्रकार की कृषि की जाती है, कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि मेजर 6 की बात करें हम, तो मेजर 6 में क्या पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में, कि एशिया की भौतिक विशेषताएं, यानी किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ सबसे पहले यूनिट 1 में एशिया के बारे में। तो एशिया में क्या पढ़ना है? भौतिक विशेषताएं, यानी एशिया महादेश की कौन कौन सी भौतिक विशेषताएं हैं। अगला है जल निकासी एवं जलवायु स्थिति, यानी आगे ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ना है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फिर जलवायु की स्थिति, यानी यहाँ पे कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है। अगला है जलवायु प्रदेश, कि यहाँ पे कौन कौन से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। फिर है कृषि, कि कृषि की क्या पैटर्न है, कैसी कृषि की जाती है। जब कृषि को पढ़ेंगे तो इसी के बेसिस पर हम लोग वहाँ के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से उद्योग पाए जाते हैं, या फिर वहाँ की औद्योगिक स्थिति कैसी है। फिर अगला इसी में आता है कि चीन के विशाल मैदान, यानी चीन का जो मैदान है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, हांगो नदी के बारे में, जो कि चीन के मैदान के निर्माण में अपनी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाती है। अगला है सिंधु नदी बेसिन का भौगोलिक विवरण, यानी हम लोग इंडिया में क्या पढ़ेंगे? सिंधु नदी का भौगोलिक विवरण। ठीक है, ये टोटली आपका इतना था यूनिट 1 के अंतर्गत, यानी यूनिट 1 में आपको इतने सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है कि यूरोप के बारे में। कहाँ के पढ़ने? किसके बारे में? यूरोप के बारे में। सेम टू सेम वही चीज़ है, यूरोप की भौगोलिक विशेषताएं, जल निकासी, जलवायु स्थिति और जलवायु क्षेत्र, कृषि और प्रमुख उद्योग, स्टेपी घास के मैदान, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा ज़्यादा। ठीक ना, फिर भौगोलिक विवरण, राइन बेसिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, किसी को मतलब वो नहीं बोल सकते हैं, इसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही है। ठीक ना, ये टोटली रहा आपका यूरोप का। ठीक है, अब आगे भी बढ़े तो अगला है उत्तरी अमेरिका। किसके बारे में है? उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में किसके बारे में क्या पढ़ना है? भौतिक विशेषताएं, उत्तरी अमेरिका की जल निकासी, जलवायु स्थिति, जलवायु क्षेत्र, कृषि, प्रमुख उद्योग, आपलेशियन आइलैंड, मध्य मध्य मैदान का भौगोलिक विवरण, मतलब सारा का सारा टॉपिक सेम ही है सब में। अगला है दक्षिण अमेरिका में भौतिक विशेषताएं, जल निकासी और जलवायु की स्थिति, जलवायु क्षेत्र, कृषि, प्रमुख उद्योग, पंपास तथा अमेजन वर्षा वनों का भौगोलिक विवरण। ये अमेजन का जो आपका पंपास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, तो ये टोटल यूनिट 4 में है। यूनिट 5 में आते हैं कि यहाँ पे पढ़ना है कि ऑस्ट्रेलिया, किसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में, चलो ओशनिया कहते हैं, उसके बारे में भौतिक विशेषताएं, जल निकासी, जलवायु स्थिति, जलवायु क्षेत्र, कृषि और प्रमुख उद्योग, डाउन्स, ये डाउन्स है। ठीक ना, डाउन्स घास के मैदान, ग्रेट सैंडी रेगिस्तान का भौगोलिक विवरण, यानी इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब यदि अगला हम बात करें मेजर 7 की। मेजर 7 जो आपका है, ये इसमें हमको उन लोगों को पढ़ना है कि जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग करते हैं ज्योग्राफी में, उसके बारे में पढ़ना है। यानी आपको GIS के बारे में पढ़ना है, रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक ना, कि GIS क्या होता है, रिमोट सेंसिंग क्या होता है। ठीक ना, देखिए लिखा हुआ है रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग का अर्थ, परिभाषा और दायरा, रिमोट सेंसिंग का विकास, रिमोट सेंसिंग के घटक की कौन कौन सी घटक हैं, इनकी प्रक्रिया क्या होती है, वायुमंडल और पृथ्वी की सतह के साथ EMR एंड इंटरफेक्स क्या होता है। यानी टोटली
एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक ना। अगला है रिमोट सेंसिंग। यूनिट 2 में क्या है, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म और सेंसर, सैटेलाइट इमेजनरी, इंटरप्रिटेशन, विजुअल और डिजिटल इंटरप्रिटेशन, तकनीकी विजुअल इंटरप्रिटेशन के तत्व और व्याख्या कुंजियाँ, फिर आकार रंग टोन बनावट एसोसिएशन, फिर है छवि संवर्धक तकनीक, रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग। यानी जितने भी मैप बनाने में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, सारे टेक्नोलॉजी के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 3 में देखिए क्या है। यूनिट 3 में है, यूनिट 3 में है कि भूगोल और भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS की परिभाषा और विकास। GIS के मध्य घटक, मतलब टोटली आपको इसमें GIS रडार वगैरह इसी सब के बारे में ज़्यादा पढ़ना होता है। यूनिट 4 में है समन्वय प्रणाली, स्थानिक डेटा का भू संदर्भ, GIS डेटाबेस, स्थानीय और गैर स्थानीय डेटाबेस का निर्माण, ठीक ना। यूनिट 5 में आपका है, यूनिट 5 में है कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल यानी DEM, डैम जिसको बोलते हैं हम लोग, डैम के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर असिस्टेंट कार्टोग्राफी के मूल सिद्धांत, यानी जो मैप बनाने में हम लोग कार्टोग्राफी का उपयोग करते हैं, उसी को रिमोट सेंसिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे हम लोग GPS बोलते हैं, के साथ GIS का वर्गीकरण, यानी टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी को जितना हम लोग ज्योग्राफी में उपयोग करते हैं उसी के बारे में पढ़ना है। ये था आपका टोटली यूनिट मेजर 6 और 7। हम पहले बताए हम लोगों को कि 8 जो है आपका, ये 8 टोटली आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है, भूवैज्ञानिक मानचित्र की व्याख्या। यानी इसमें टोटल क्या है कि मानचित्र के बारे में आपको पढ़ना है, मानचित्रण के बारे में ही पढ़ना है। देख सकते हैं आप, ये टोटल क्या है, ये मानचित्र के बारे में पढ़ना। तो आई होप आप सभी को ये सिलेबस समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को NEP 2020 के अंतर्गत UG सेमेस्टर 4 में ज्योग्राफी के मेजर 6, 7 और 8 में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय दें, ठीक ना। यदि आप इसके कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो SKG ज्ञान ज्योति की लर्निंग ऐप से आप वहां से अपने ज्योग्राफी के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।